नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, इस समय चाइना पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बना हुआ है। चाइना में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदलने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिनों पहले SCO समिट चाइना में हुई, जहाँ पर प्रधानमंत्री हमारे मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ जो पिक्चर्स पूरी दुनिया में सर्कुलेट हुई, उसके बाद अमेरिका को मिर्ची लगना यहां पर तय था, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में जो इस समय ट्रेड वॉर चल रही है, उस बीच में भारत का रशिया और चाइना के खेमे में खिसकना अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर रशिया के व्लादिमीर पुतिन के साथ और दुनिया के बहुत सारे दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी जो मुलाकात की है, उससे ये क्लियर हो गया है कि अब भारत अमेरिका के खेमे से खिसक करके चाइना और रशिया के खेमे में जा रहा है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसको वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवर भी किया है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी घटना चाइना में पिछले कुछ दिनों में हुई है, वो है चाइना की विक्ट्री डे परेड। हालांकि ये परेड हर साल होती है और ये चाइना जापान के ऊपर अपनी विक्ट्री को याद करते हुए ये एक दिन, जिस तरह के भारत में हम 26 जनवरी की परेड निकालते हैं और वहां पर अपनी सामरिक शक्ति को शो करते हैं, तो इसी तरह से अपनी मिलिट्री पावर को शो करने के लिए चाइना 3 सितंबर को हर साल विक्ट्री डे परेड की तरह सेलिब्रेट करता है और यहां पर अपने लेटेस्ट वेपन्स को शो करता है। हालांकि चाइना आज तक अपने फ्यूचर वेपन्स को शो करने से हमेशा बचता रहा है। वो कभी भी अपने वेपन्स को इतनी ओपन में ला करके पूरी दुनिया को नहीं दिखाता। तो इस बार जो ये परेड हुई है, वहां पर चाइना ने अपने ऐसे ऐसे वेपन्स दिखाए हैं जो कि आने वाले दिनों में चाइना को सुपर पावर बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और ये जो वेपन्स चाइना ने यहाँ पर बनाए हैं, जिनको इस परेड के दौरान दिखाया गया है, ये वेपन देखने के बाद पूरी दुनिया को एक झटका लगा है। स्पेशली अमेरिका को ये बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये सारे वेपन्स अमेरिका को ध्यान में रख कर के ही डेवलप किए गए हैं। और भारत, जो कि चाइना का एक पुराना एनिमी है और भारत के लिए चाइना एनिमी नंबर 1 है, तो अपने एनिमी नंबर 1 के इन्वेंट्री में इस तरह के लेटेस्ट वेपन को देखने के बाद किसी भी देश को झटका लगना लाजमी है। और भारत के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर यहाँ पर जरूर बना है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था, उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी, लेटेस्ट वेपन्स दिए जैसे कि PL-15 मिसाइल या फिर J-10C एयरक्राफ्ट, तो आने वाले दिनों में ये लेटेस्ट वेपन जो कि अभी चाइना ने अपनी परेड में दिखाए हैं, इनको पाकिस्तान को भी दिया जा सकता है, जो कि भारत के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं होने वाला है। तो भारत के ऊपर यहाँ पर इन वेपन्स को देखने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा होगा। अमेरिका तो ऑलरेडी प्रेशर में है ही, क्योंकि चाइना ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से तरक्की की है और इस समय वो जिस तरह से अमेरिका को compete कर रहा है, वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो इस परेड के दौरान जो वेपन्स दिखाए गए हैं, जिनके अंदर कुछ वेपन्स जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसको YJ सीरीज के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ पर YJ यानी कि यिंगजी, जिसका मतलब होता है ईगल अटैक। तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स की सीरीज है, जिसकी 4 मिसाइल को पहली बार यहाँ पर शो कराया गया है, जहाँ पर YJ-15, YJ-17, YJ-19 और YJ-20 जैसी मिसाइल है। जहाँ पर YJ-15 एक रैमजेट पावर्ड एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड लगभग 3700 किलोमीटर पर आवर है और जिसकी रेंज लगभग 200 से 400 किलोमीटर की है। इसके अलावा YJ-17 जो कि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वेव राइडर मिसाइल है, जिसकी स्पीड लगभग 5 से लेकर के 8 मार्क तक की है। और ये मिसाइल स्पेशली अमेरिकन नेवी को ध्यान में रख करके बनाई गई है। इस मिसाइल की खासियत है कि ये मिसाइल बेसिकली अपने बूस्टर से अलग होने के बाद मैनूवर करती है, जिसकी वजह से रडार को इसको पकड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसकी रेंज भी लगभग 1000 से लेकर के 1500 किलोमीटर है। इसके अलावा आती है YJ-19, जो कि एक बहुत स्पेशल मिसाइल है और ये एयर से लॉन्च की जा सकने वाली एक मिसाइल है, जिसके अंदर बहुत बड़ा नोज है और ये एक रैमजेट पर चलने वाली मिसाइल है, यानी कि एक रैमजेट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड लगभग मार्क 6 से लेकर के मार्क 10 तक की है। इसकी रेंज भी लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर की है और ये मिसाइल भी हाईली मैनूवरेबल मिसाइल है, जिसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता। इसके बाद नंबर आता है YJ-20 का, जिसको एयरक्राफ्ट कैरियर किलर के नाम से जाना जाता है। तो जो चाइना का न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि टाइप 03 फुजियान या फिर उनका जो बॉम्बर है H-6 बॉम्बर, उसके ऊपर इस मिसाइल को डिप्लॉय किया जाएगा। और ये एक बायोकॉनिकल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड लगभग 5 मैक्स से ज़्यादा की है और जिसकी रेंज भी लगभग 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की होने वाली है। तो इस तरह से ये जो 4 हाइपरसोनिक मिसाइल्स चाइना ने यहाँ पर दुनिया को दिखाई हैं, इससे
अमेरिका को बहुत ज़्यादा झटका लगा है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में आज के दिन में भी अमेरिका स्ट्रगल कर रहा है और चाइना ने इतनी सारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस समय बना ली है। इसके अलावा चाइना ने यहाँ पर कुछ और मिसाइल जिसके अंदर DF-17, DF-21, DF-31, DF-41 और सबसे इंपॉर्टेंट DF-61 जो कि बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा का विषय है, क्योंकि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि चाइना की DF-41 का ही एक एडवांस वेरिएंट है। तो DF-41 जिसकी रेंज लगभग 13,000 किलोमीटर है, तो इस मिसाइल की रेंज जो होने वाली है वो लगभग 18,000 किलोमीटर के आसपास की होने वाली है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, पर बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में चाइना की सबसे दूरी तक मार्क करने वाली ये मिसाइल होने वाली है, जिसकी जद में पूरी दुनिया आ जाएगी। इसके अलावा एक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर दिखाई गई, वो है DF-5C। तो DF-5C जो कि चाइना की एक पुरानी मिसाइल है, बट इस मिसाइल के अंदर भी बहुत सारे अपग्रेड्स किए गए हैं और ये एक मर्व कैपेबल मिसाइल है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स इसके अंदर अटैच है। तो जिस तरह से हमारी अग्नि 5 है, इसी तरह से ये डोंगफेंग 5C भी मिसाइल है जो कि बहुत सारे वॉरहेड्स को लेकर के जा सकती है और एक एक वॉरहेड अपने इंडिपेंडेंट ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए अपने अलग अलग टारगेट को हिट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल जैसे कि JL-1 और JL-3 जैसी मिसाइल। तो JL-3 जो कि सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल है, ये भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि चाइना की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल है, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो लगभग 20 मैक की है और ये मिसाइल भी बहुत ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है जिसको सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। तो जिस तरह से हमारी सागरिका मिसाइल है K-15 है, उसी तरह की कुछ कुछ ये मिसाइल है जिसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर DF-17 और DF-26 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल जिनकी स्पीड लगभग मार्क 5 से ज़्यादा की है और जिनकी रेंज भी लगभग 5,000 किलोमीटर की है, उनको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया और ये भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर J-20 का एक ट्विन सीटर वेरिएंट जिसको J-20S बोला जा रहा है, उसको भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है और ये पहली बार है कि दुनिया में किसी देश ने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का ट्विन सीटर वेरिएंट यहाँ पर बनाया हो। तो रशिया यहाँ पर इस चीज़ का सपने देखता था कि वो ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट बनाएगा और Su-57 को वो ट्विन सीटर बनाना भी चाहता है, बट यहाँ पर चाइना ने बाजी मारते हुए ये पहला एयरक्राफ्ट दुनिया में उसने प्रोड्यूस कर लिया है जो कि स्टेल्थ भी है और ट्विन सीटर भी है। इसके अलावा यहाँ पर FH-97 और GJ-11 जैसे स्टेल्थी ड्रोन्स को भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया है जो कि बेसिकली J-20 के लॉयल विंगमैन UAVs हैं, जो कि लॉयल विंगमैन कंसेप्ट के तहत यहाँ पर J-20 के साथ इंटीग्रेट किए जाएंगे। इन सब के अलावा इस परेड में चाइना ने 6 डिफरेंट तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी डेमोन्स्ट्रेट किया, जहाँ पर HQ-11, HQ-12, HQ-19, 20 और 29 जैसे सिस्टम्स को यहाँ दिखाया गया। यहाँ पर चाइना का हाइमार्स कहे जाने वाले PHL-16 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स को भी यहाँ पर दिखाया गया। इसके अलावा J-35 जो कि चाइना का सेकंड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, वो भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया। इन सब के साथ यहाँ पर टाइप 99B जो मेन बैटल टैंक है वो भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तो Y-20A और Y-20B को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर KJ-500A और KJ-600 जैसे एवॉक्स को भी इस परेड के दौरान पार्टिसिपेट कराया गया। तो इस तरह से चाइना ने अपने लेटेस्ट वेपन्स को, जो कि आने वाले टाइम में बहुत लीथल साबित होने वाले हैं, स्पेशली चाइना की जो नेक्स्ट वॉर लड़ी जाएगी यानी कि ताइवान की जो वॉर है, उनमें ये वेपन चाइना को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और अमेरिका और ताइवान जैसे देशों की ये बहुत ज़्यादा सरदर्द बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इन वेपन्स से पार पाना इस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है वेस्टर्न पावर्स के लिए। और जिस तरह से चाइना इन वेपन्स को शो करा रहा है, ये चाइना के कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है कि चाइना इस समय पूरी तरह रेडी है हर सिचुएशन के लिए और अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। तो भारत और अमेरिका जैसे देशों के लिए, जो कि चाइना के ट्रेडिशनल एनिमीज हैं, उनके लिए ये विक्ट्री परेड एक सिग्नल है कि भारत और अमेरिका जैसे देशों को अपनी फोर्सेस में, अपनी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और भारत को तो यहाँ पर बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत को यहाँ पर 2.5 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा। जब भी यहाँ पर वॉर हुई फ्यूचर में, तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ चाइना और भारत में बैठे हुए गद्दार, इन सभी से भारत को लड़ना पड़ेगा। तो भारत की जो सामरिक तैयारी है उसमें भारत को कई गुना ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। भारत ने आज एक ट्रेलर देखा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि किस तरह से चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प की, और अगर इन वेपन्स के साथ जो कि इस परेड के दौरान दिखाए गए हैं, इन वेपन्स के साथ अगर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो भारत के लिए
यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने कमेंट भेजना भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।